जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके लग्न के स्वामी के बारे में, आपके लग्न लॉर्ड के बारे में। ये वो चीज होती है जो आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि आपका लग्न ये डिसाइड करता है कि आप दिखने में कैसे होगे, आपका बनावट शरीर का कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी मेंटेलिटी कैसी होगी। ये सारी की सारी चीजें जो डिसाइड होती हैं ये आपके लग्न से ही डिसाइड होती हैं। तो अब जैसे आप बात करते हो, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी सोच है, यही तो आपके करियर को, फ्यूचर को, लाइफ को डिसाइड करती है। तो इसीलिए लग्नेश या लग्न के स्वामी आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसे कैसे निकाला जाता है, क्या इनका प्रभाव आपकी लाइफ में आता है, आज के एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लग्नेश होता क्या है, ठीक है ना। आज की डेट में बहुत सारे कुंडली सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, आपके सामने ऐसे कुंडली खुल जाएगी। इस कुंडली में ये जो हाउसेज होते हैं, ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये हाउसेस के नंबर लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, फर्स्ट हाउस सबके लिए यही रहेगा, सिक्स्थ हाउस सबके लिए यही रहेगा, 10th हाउस सबके लिए यही रहेगा। हाउस कभी चेंज नहीं होता। मैं कई बार ये एग्जांपल देता हूं कि आप आज जिस घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले ये घर किसी और का हो, आपने किसी और से खरीदा हो। आप कल की डेट में इस घर को बेचोगे तो इस घर का मालिक कोई और बन जाएगा, लेकिन ये घर तो उठ के कहीं और नहीं जा रहा ना, घर तो वहीं पे है। उसी तरीके से कुंडली में घर फिक्स होता है, ये 4th हाउस ही रहेगा, ये 3rd हाउस ही रहेगा। लेकिन आप ये कहोगे कि आपकी कुंडली में इन जगहों पे कुछ और नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पे 5 लिखा हुआ हो, ठीक है ना। यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 6 लिखा होगा, 7 लिखा होगा। जो भी नंबर लिखा हुआ होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वो नंबर बढ़ते जाते हैं, और जो नंबर आपकी कुंडली में लिखे हुए हैं वो राशियों के नंबर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि राशियों का भी एक फिक्स सीक्वेंस है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो मतलब अगर इस एग्जाम्पल कुंडली की बात करें, फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर की राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ठीक है ना। सिंह राशि हो गई यहाँ पे जो बैठी हुई है, और इसके स्वामी हो गए सूर्य, वो हो गए इस हाउस के स्वामी। आज की जो पूरी की पूरी वीडियो है वो इस फर्स्ट हाउस के बारे में ही है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, आपको और किसी हाउस में क्या लिखा हुआ है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं देना। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, और ये चेक कर लेना है कि जो चार्ट मैंने दिखाया इसमें कौन सी राशि है और उस राशि के लॉर्ड कौन है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे 5 नंबर की राशि लिखी है तो इसके लॉर्ड हो गए सूर्य, ठीक है ना। अब ये इस पूरी कुंडली में जहां कहीं पे भी बैठेंगे ये डिसाइड करेंगे कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आप किस तरीके से अपनी लाइफ में काम करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, कैसा व्यवहार रहेगा आपका, सारी की सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि में बैठा है, वो सारी चीजें भी आती हैं, लेकिन फिर वो डीप एनालिसिस चला जाता है। अभी मैं सिर्फ इस बात पे बारे में बात करूंगा कि आपके लग्न के, ये फर्स्ट हाउस को लग्न कहा जाता है, इसके स्वामी अलग अलग हाउसेज में, 12 हाउसेज में अगर बैठते हैं तो ये आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से ही, ठीक है ना। तो अब अगर फर्स्ट हाउस के मालिक फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये इंसान जो होता है ये सेल्फ सेंटर्ड होता है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा काम जो ये करता है ये अपने बारे में करता है, ठीक है ना। अपने सुधार के लिए, अपने जीवन में पैसे कमाने के लिए, अपना स्टेटस बड़ा करने के लिए, अपने सुंदरता के बारे में ये देखेगा, अपने शरीर के बारे में ये देखेगा। मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा फोकस जो होगा ये अपने ऊपर होगा, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये इंसान सेल्फिश हो जाएगा। सेल्फिश मतलब कि दूसरों की चिंता ही नहीं कर रहा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो कई और ग्रहों का अगर इस पर प्रभाव आ जाता है तो होगा। मैं जो कह रहा हूं उसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये इंसान दूसरों की हेल्प करेगा लेकिन पहले अपनी करेगा, ठीक है ना। अगर इसको किसी को गरीब की हेल्प करनी है तो ये पहले खुद अमीर बनेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपना घर बेच के दूसरों की हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा नुकसान हो रहा है तो चलो ठीक है सामने वाले का फायदा होने दो, नहीं, मेरा फायदा हो रहा है और सामने वाले का भी हो रहा है तो चलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं, पहली चीज तो अगर कोई भी हाउस का लॉर्ड खुद उसी के हाउस में बैठ जाए तो कभी बुरा नहीं होता,
ठीक है ना। कितना ही बुरा ग्रह हो, कितना ही बुरा कुछ भी हो, लेकिन वो अपने घर में कोई आग नहीं लगाता। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाते हैं तो ये अच्छा ही माना जाता है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है, ठीक है ना। ये अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेते हैं क्योंकि अपने लिए कुछ करने के लिए इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा जज्बा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड जो हैं वो आके सेकेंड हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है। सेकेंड हाउस होता है आपकी वाणी का हाउस, ठीक है ना, आपकी फैमिली का हाउस, परिवार का हाउस, खाने पीने की चीजों का हाउस। तो सबसे पहली चीज जो इस इंसान के अंदर होगी, इसे खाने पीने का बहुत शौक होगा, ठीक है ना। हर तरह की चीज ये खाना पसंद करेगा। खाने के फेमस जॉइंट्स इस बंदे को पता होंगे। अब घर का खाना खाने के बाद में भी बाहर का खाना खाना इसको पसंद होगा। फैमिली का हाउस होता है ये, तो अपनी फैमिली को साथ में लेके चलने की कोशिश करेगा, अपने आप को आगे बढ़ाएगा, कोशिश करेगा इसके फैमिली वाले भी इसके साथ साथ में आगे बढ़ें। मतलब अगर मान लो ये किसी अच्छे पद पे पहुंच गया तो कोशिश करेगा इसके भाई बहन रिश्तेदार जो है ये भी अच्छे पदों पे पहुंचे, ठीक है ना। इसके पास अगर पैसा आ गया तो ये कोशिश करेगा दूसरों का भी अच्छा बिजनेस खुल जाए, कोई नौकरी लग जाए। अपने फैमिली को साथ में लेकर चलने वालों में से होता है, ठीक है ना। वाणी कैसी होगी, अगेन कौन सी राशि है ये, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो भी ये बोलता है लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, ठीक है ना। इसकी बातें लोगों को सुनना अच्छा लगता है। कई बार कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ बुरा भी बोल दे तो भी लोग सुन के टाल देते हैं, कह लो चलो चलो ठीक है उसने बोला तो हम मान जाएंगे, उस टाइप के लोग होते हैं। अब अच्छी वाणी बोल रहा तो ऑब्वियसली अच्छी बात तो करना सबको पसंद होता है। ये अगर कभी कोई कड़वे वचन भी बोल दे तो भी लोग सुन जाते हैं, इस टाइप की पर्सनैलिटी रहती है इसकी। ये धन का स्थान भी कहा जाता है, तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कैसी भी स्थिति में पैदा हुआ हो, कुछ भी इसकी लाइफ में शुरुआती कंडीशंस रही हो, अपनी लाइफ में आगे जाके ये पैसे जरूर कमाता है, ठीक है ना। पैसे की इसको लाइफ में शुरुआती दिनों में जो कोई भी हालत रही हो, लेटर इन द लाइफ ये पैसे अच्छे जरूर कमाता है, अपनी मेहनत से ही कमाता है। हो सकता है अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का कुछ सहयोग उसको मिले, उसके थ्रू ये कुछ करे, लेकिन अपनी लाइफ में पैसे जरूर कमाता है ये। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में गरीब आ सकता है लेकिन इस दुनिया से जाता गरीब नहीं है, ठीक है। बात करते हैं थर्ड हाउस की। अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, मतलब यहां जो राशि बैठी है उसका स्वामी थर्ड हाउस में आके बैठ जाए। अब थर्ड हाउस को मेहनत का हाउस कहा जाता है, परिश्रम का हाउस कहा जाता है, कठिनाइयों का हाउस कहा जाता है। त्रिशडाया हाउसेज में से एक है ये, ठीक है ना। इस हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, ठीक है ना, जैसे मंगल बैठे हुए, शनि बैठे हुए, सूर्य बैठे हुए, तो अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। ऐसे ग्रह जो होते हैं ये इंसान को बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं, वर्कोहॉलिक बनाते हैं, और ऐसा इंसान जो होता है अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से मेहनत करके कुछ ना कुछ अच्छा जरूर प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। सेकंड हाउस वाणी का होता है, थर्ड कम्युनिकेशन का होता है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम ये अपनी लाइफ में जरूर कर रहा होता है। अगर करता है तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। सिबलिंग्स का भी ये हाउस माना जाता है, ठीक है ना, भाई बहनों का हाउस माना जाता है। तो ये खुद सक्सेसफुल होके अपने सिबलिंग्स की हेल्प करे, ये भी हो सकता है। इसके सिबलिंग्स इसकी सक्सेसफुल होने में हेल्प करें, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान जो है इसके लिए बस एक ही चीज होती है, क्रूर ग्रह बैठ गए तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा कर ही लेगा। अगर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठ गए यहाँ पे, गुरु बैठ गए अगर यहाँ पे, तो ऐसा इंसान जो होता है इसको अपनी लाइफ में हर एक चीज बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ही मिलती है। अब मिलेगी ये क्रूर ग्रहों के टाइम पे भी, लेकिन क्रूर ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो इसको उस मेहनत का एहसास नहीं होता। ये दिन भर मेहनत करता रहेगा। शनि महाराज बैठे हैं, दिन भर मेहनत करेगा और शाम को बोलेगा अरे यार ठीक है आज कोई बहुत ज्यादा काम तो नहीं हुआ। वहीं अगर चंद्रमा है, गुरु है, तो इसको काम तो ये उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये बोलेगा कि यार बहुत मेहनत करी तब मुझे जाके ये रिजल्ट मिला है, ठीक है ना। लेकिन बस बात यही है कि अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड थर्ड में बैठे हुए हैं तो मेहनत करके ही सफलता मिलेगी, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड फोर्थ हाउस में आगे बैठ जाए तो क्या होता है। मतलब यहाँ के लॉर्ड आके यहाँ पे बैठ गए। अब फोर्थ हाउस जो होता है ये होता है भूमि, भवन, वाहन और माता का हाउस। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर आपका फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को अपनी माता का बहुत साथ मिलता है, ठीक है ना। हर जगह पे वो उनका साथ देते हैं, फाइनेंशियली भी देते हैं, भावनात्मक रूप से भी देते हैं, और ये जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये भी अपनी माता का बहुत ख्याल रखते हैं। इनको अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन की कमी कभी नहीं मिलती, ठीक है ना। अब वैसे तो ऐसे लोग जो होते हैं पैदा होने पे ही भूमि, भवन, वाहन अच्छा खासा इनके पास में होता है, अच्छे घर में ही जन्म लेते हैं ये, या फिर इनकी माता के थ्रू इनको ये सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। बाई एनी चांस अगर नहीं भी मिली हैं तो भी अपने जीवन में परिश्रम करके ये भूमि, भवन, वाहन सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब कोई और कठिन ही ग्रहों वाली स्थिति आ गई हो तो बात अलग है। इन जनरल जैसा मैंने बताया आज की जो हम बात कर रहे हैं
अगर लग्न के आपके स्वामी जो हैं वो अगर 4th हाउस में आके बैठेंगे तो आपकी लाइफ में आपको भूमि भवन वहां सबका सुख मिलता है, अच्छी पोजीशन है। ऐसे इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते हैं। अब बात करें अगले हाउस की। अगर आपके लग्नेश यानी कि 1st हाउस के मालिक 5th हाउस में आके बैठ जाएं तो क्या होता है? 5th हाउस जो होता है ये स्टडीज का हाउस होता है, ठीक है ना, बच्चों का हाउस कहा जाता है इसको, पिछले जन्म के कर्मों जो होते हैं उनका हाउस कहा जाता है। ऐसा इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, ठीक है ना, तो अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल होता है। इन जनरल अगर आप इन लोगों को देखोगे तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नॉवल पढ़ने की इनको आदत होती है, कोई किताबें ये पढ़ते रहे, ये देखने को मिल सकता है। काफी एज हो चुकी है तब भी हायर स्टडीज के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे लोग अगर अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हों, ये एक तरीके से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहते हैं, क्योंकि इनमें ना एक बच्चों वाली क्वालिटी होती है। कैसे? बच्चों के साथ में रह के लोग खुश रहते हैं, बच्चों के साथ खेल के, बच्चों वाली बातें सुन के लोग खुश रहते हैं, इनका ये क्वालिटी होती है। एंटरटेनर किस्म के लोग होते हैं ये, जिस जगह पे भी जाते हैं उस पार्टी की शान बन जाना या उसकी जान बन जाना इन लोगों की आदत होती है। ये लोग किसी भी जगह पे जाके माहौल को अच्छा बनाने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों को हमेशा ये सलाह दी जाती है कि ये लोग अपनी लाइफ में अगर स्टडीज करते रहें, बच्चों से रिलेटेड कोई काम करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम करें, तो इनकी लाइफ के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि ये एक त्रिकोण का हाउस है और लग्न का स्वामी त्रिकोण के हाउस में आ रहा है, तो ये हमेशा अच्छी पोजीशन ही मानी जाती है। बहुत ही रेयर सिचुएशन होगी जब लग्न का स्वामी त्रिकोण में बैठा और लाइफ में कोई इशू हो, अदरवाइज ये लाइफ में अपने अच्छा ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6th हाउस के बारे में। अगर मान लीजिए आपके लग्न के लॉर्ड 6th हाउस में आके बैठ जाएं तो क्या होता है? अब 6th हाउस अगेन त्रषडाया हाउस है, कठिनाइयों वाला हाउस है, रोग रिपु ऋण का हाउस इसको कहा जाता है। यहां पे भी अगेन अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, सूर्य बैठ गए, शनि बैठ गए, मंगल बैठ गए, ठीक है ना, ये अगर आपके 6th हाउस में आके बैठ जाते हैं, लग्न के स्वामी हैं और 6th हाउस में आके बैठ रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आप अपने दुश्मनों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, आप अपने से आगे किसी को निकलने नहीं देते हैं, आपके अंदर एक कंपेटिटिव स्पिरिट आ जाती है, ठीक है ना, कि आपको अपने से आगे निकलते हुए देखना किसी को पसंद नहीं होता। खूब मेहनत करोगे, अगर कोई बंदा आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, आप मेहनत करके उसे पीछे करने की दम रखते हो, ठीक है ना। अपने शत्रुओं पे विजय पाने वाला योग इसको कहा जाता है। कर्जे की कोई ऐसी चीज होगी, लेना तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप इजीली चुका दोगे। बीमार भी आप कोई बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हो, ठीक ठाक वो चीज रहती है। बट अगर वहीं कोई सौम्य ग्रह यहाँ पे आके बैठ जाता है, बुध आगे बैठ स्वामी है और 6 में आके बैठे हैं, चंद्रमा अगर यहाँ पे आके बैठे हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। दुश्मनों के वजह से आपको परेशान रहना पड़े, कर्जे की वजह से आपको परेशान रहना पड़े, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब इसकी रेमेडी जो है वो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के उस हिसाब से करें तो अच्छा है आपके लिए। 1st हाउस लॉर्ड लग्नेश का 6th हाउस में बैठना उतना अच्छा नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 7th हाउस की। अगर आपके लग्न के स्वामी यानी कि लग्नेश आके बैठ गए 7th हाउस में, 7th हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, ठीक है ना, बिजनेस का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनका ज्यादातर ध्यान जो रहता है ये अपने पार्टनर के ऊपर रहता है, ठीक है ना। शादी नहीं हुई है तो भी आपके दोस्त होते हैं, स्टडी पार्टनर्स होते हैं, वर्क पार्टनर्स होते हैं, उनके ऊपर आपका ज्यादा ध्यान रहता है। आप मिलजुल के काम करने की कोशिश हमेशा करते हो। शादी आपकी हो चुकी है, पार्टनर के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेसिव नेचर आपका हो, ये देखने को मिल सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में ही सब कुछ करना चाहते हो। कहीं जा रहे हैं तो उसी के साथ में जा रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं उसी के साथ में करना चाह रहे हैं। लेकिन हर एक ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, मतलब अगर 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दृष्टि 1st हाउस पे भी पड़ रही है, मतलब लग्न पे भी पड़ रही है। तो ऐसे लोग ख्याल तो रखेंगे दूसरों का, लेकिन अपने हित को सबसे पहले रखेंगे। अपने पार्टनर के बारे में भी अगर ये सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे। तो ये लोग भी अगर कहा जाए तो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा बिजनेस, कुछ ना कुछ धंधा, कुछ ना कुछ अच्छी चीज कर लेते हैं। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा परेशानियां इनको इनकी लाइफ में नहीं आती हैं, प्रोवाइडेड कौन से ग्रहों के साथ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। लेकिन स्थिति अगर कहा जाए, लग्नेश को 7th में बैठना अच्छा ही माना जाता है। लग्नेश का 7th में पोजीशन अच्छी ही कही गई है इन जनरल अगर कहा जाए तो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर आपके लग्नेश आके बैठ गए 8th हाउस में, ठीक है। अगेन 8th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। दुखों का, कठिनाइयों का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, सडन इवेंट्स का हाउस माना जाता है 8th हाउस को। लग्न के लॉर्ड अगर 8th हाउस में आके बैठ गए हैं तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में रिसर्च के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, ठीक है ना। खोजबीन की चीजों में उसका बहुत ज्यादा मन करता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज में अगर वो रहता है
जिसमें उसको कुछ नई चीज रोज इन्वेंट करनी पड़ रही है, खोजनी पड़ रही है, समझनी पड़ रही है, पढ़नी पड़ रही है, तो ये अपनी लाइफ में खुश रहता है और सक्सेसफुल भी होता है। कई ऐसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, नई नई चीज़ें करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि 8th हाउस जो होता है ये गुप्त चीज़ों का, रहस्यों का हाउस भी कहा जाता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हैं, ऑकल्ट साइंसेस का कोई काम कर रहे हैं, रिसर्चर हैं आप, R&D की फील्ड में अगर आप काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है ना। अब ये चीज़ ज़रूर है कि अगर लग्न का मालिक 8th हाउस में आकर बैठा है तो आपका जीवन सडन इवेंट्स से घिरा रहता है। सडन इवेंट्स का क्या मतलब हुआ, आप अगर एक रिसर्चर हो तो आप एक रिसर्च पर लगे हुए हो, उसे कंप्लीट करोगे तो आपको नई रिसर्च ही करनी पड़ेगी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम कर रहे हो, आपने एक कोई चीज सीखनी शुरू करी, आपको अगले दिन कुछ नई सीखनी पड़ेगी। भाई एस्ट्रोलॉजी तो जीवन भर ही सीखनी होती है इंसान को। तो ऐसे लोगों की लाइफ में जीरो से शुरू करने वाली चीजें कई बार आती हैं, ठीक है ना। अब वो किस तरीके से रहेंगी, क्या रहेंगी, अगेन कई सारे कंजंक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट हाउस का 8 में बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता। बट हाँ, आप अगर रिसर्चर हो, एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, किसी भी खोजबीन वाली, रिसर्च वाली भी चीज में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए ये एक तरीके से अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपके लग्न के लॉर्ड 9th हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होता है। लग्न के लॉर्ड 9th हाउस में आके बैठ गया। 9th हाउस भाग्य का स्थान होता है, त्रिकोण का हाउस है। अगेन मैंने कहा था लग्न के लॉर्ड अगर त्रिकोण में आके बैठे तो बहुत अच्छा माना जाता है। आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है वो अब किस्मत से जुड़ चुका है, ठीक है ना। आपके गुरुओं से जुड़ चुका है, आपके पिता से जुड़ चुका है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में सिर्फ तभी प्रॉब्लम में आ सकता है अगर वो अपने गुरुओं का अपमान करे, अपने पिता का अपमान करे। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में किस्मत से ही सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। ऐसे घर में पैदा हो गया जहां पहले से ही सब कुछ है। पहले से अगर कुछ नहीं भी है, इसके आने के बाद इसके पिता को बहुत ज्यादा लाभ हो जाए, ठीक है ना। एकदम से पापा, कई बार सुना होगा ना आपने कि जैसे ही घर में बच्चा पैदा हुआ, लड़की हो चाहे लड़का, उसके पैदा होने के बाद में पापा का धंधा बहुत अच्छा हो गया, या फिर उनको प्रमोशन मिल गया, या घर की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है ना। कि लग्न का मालिक अगर 9th हाउस में आकर बैठ गया तो ये अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खुद के लिए बहुत लकी माने जाते हैं। ऐसे लोग अपनी लाइफ में किस्मत के भरोसे बहुत कुछ पा लेते हैं। बस एक ही कंडीशन इनके लिए खराब मानी जाती है, अगर ये अपने गुरुओं का, पिता का अपमान करें, या फिर इसके ऊपर कोई फिर बहुत ही बुरी दृष्टियां या ऐसा कुछ हो रखा हो। तो अदरवाइज ये बहुत अच्छी पोजीशन है। लग्न का स्वामी त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छा है आपके लिए। नेक्स्ट आती है आपकी, अगर लग्नेश 10th हाउस में आकर बैठ जाए तो क्या होता है। 10th हाउस जो होता है ये आपके कर्म का हाउस माना जाता है, ठीक है ना। आपकी सोशल जो पहचान होती है उसका हाउस माना जाता है। किस तरीके से आपको लोग देखते हैं दुनिया में, उसका हाउस होता है, कर्म का हाउस होता है। तो ये लोग भी अपनी लाइफ में जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी सम्मान कमाते हैं, जो भी प्रतिष्ठा कमाते हैं, वो अपनी मेहनत से ही कमाते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग मिले, ऐसे लोग किसी की हेल्प से या फिर किस्मत से आगे बढ़ जाएं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। सक्सेसफुल होते हैं। लग्न लॉर्ड अगर 10th में बैठा हुआ है तो इनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड चलता रहेगा। क्या काम मुझे करना है, कौन सी जॉब मुझे करनी है, कौन सा बिजनेस मुझे करना है, उस बिजनेस में मुझे क्या करना है, उस जॉब में मुझे किस तरीके से तरक्की करनी है। दिमाग हमेशा इनका फोकस रहेगा अपने काम, अपने बिजनेस को लेके। इसलिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ये होते हैं। लेकिन किसी की सहायता मिलके वो सक्सेसफुल हो जाएं, किसी की हेल्प से या तुक्के से या किस्मत से सक्सेस इनको मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इनको जो भी सक्सेस मिलती है वो मेहनत से ही मिलती है। मेहनत करने से ये घबराते भी नहीं है, और मेहनत करना इनके लिए अच्छा भी माना जाता है। अगर बाई एनी चांस ऐसी पोजीशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर अगेन कुछ उपाय अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपके लग्न के लॉर्ड, लग्न के स्वामी 11th हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होता है। भाई 11th हाउस जो होता है ये लाभ का हाउस माना जाता है, इच्छा पूर्ति का हाउस माना जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, ठीक है ना। आपके लग्न के स्वामी अगर इच्छा पूर्ति के हाउस में आके बैठ गए, आपके जीवन में सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। दोस्तों का हाउस इसको कहा जाता है, रिश्तेदारों का हाउस इसको कहा जाता है। ऐसे इंसान को अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ जरूर मिलता है। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में जो भी इच्छा रखता है, आज नहीं तो कल उसे वो मिलती जरूर है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक ग्रह है जिसका प्रभाव आ रहा है, मेलेफिक ग्रह स्वामी है जो जाके बैठ रहा है, तो ये इच्छाएं गलत भी हो सकती हैं, ठीक है ना। कि कुछ गलत चीज़ों की इच्छा ही अपनी लाइफ में रख रहा है, बुरी चीज़ों के बारे में ये सोच रहा है, वो एक अलग ही सिचुएशन हो गई। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो लग्न का स्वामी 11th हाउस में बैठेगा, इसको उसकी लाइफ में सब कुछ मिलता है, ठीक है ना। जिस चीज़ की भी इच्छा रखेगा, जो भी अपनी पार्टनर अपनी लाइफ में चाह रहा है, जो गाड़ी अपनी लाइफ में चाह रहा है, घर अपनी लाइफ में चाह रहा है, जो कुछ भी चाह रहा है, इसको ही अपनी लाइफ में जरूर पाता है, ठीक है ना। तो लग्न का लॉर्ड 11th हाउस में गया, अच्छी पोजीशन मानी जाएगी।
लास्ट बच जाता है हमारा 12th हाउस। अगर मान लीजिए लग्न का स्वामी आके 12th हाउस में बैठ जाता है तो क्या होता है? 12th हाउस होता है खर्चे का हाउस, ठीक है ना, व्यय का हाउस माना जाता है इसको। ये अगर कहा जाए हॉस्पिटल का भी एक हाउस है, कोर्ट कचहरी का हाउस है। तो ऐसा इंसान जो होता है, ऐसे इंसान को अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, विदेश यात्रा का भी ये हाउस होता है, तो ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में सफलता तब मिलती है जब ये अपने घर से दूर जाता है, ठीक है ना। अपने घर से जब दूर जाएगा तब इसको उसकी लाइफ में रियल सक्सेस मिलती है, ठीक है ना। खर्चे का इसको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है कि पैसा जितना आ रहा है वो टिक नहीं रहा, जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं खर्च हो जा रहा है, कहीं ना कहीं यूज हो जा रहा है, ये इसको देखने को मिलता है। तो सेविंग्स का भी ये हाउस है। तो इन लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ये लोग अगर अपनी लाइफ में कभी भी कुछ करना चाह रहे हैं, पैसे बचाना चाह रहे हैं, तो उसे सेविंग में डालें, ठीक है ना। कैश अपने पास में रखेंगे तो इनके पास में पैसा कभी नहीं बचेगा। सेविंग्स में डाल देंगे, एफडी करा दी, आरडी करा दी, कुछ भी ऐसा अगर ये करा देते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो ये था लग्नेश जो आपके हैं, लग्न के स्वामी हैं, ये आपके 12 के 12 घर में बैठ के आपके लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं। अब ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस होते हैं उनमें मैं किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई रेमेडी ज़रूर बताता हूँ कि आप अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, उसके लिए क्या उपाय आपको कर सकते हैं, आप क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। बट ये थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो आपके लग्नेश हैं वो किस हाउस में बैठे हैं उसका तो लाइफ पे ज़रूर असर पड़ेगा, मैंने जैसा कि बताया, लेकिन वो किस राशि में बैठे हैं, उनके साथ में कौन से ग्रह बैठे हैं, उनके ऊपर किनकी दृष्टि पड़ रही है, कितने डिग्री के वो हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके ऊपर और इफेक्ट डालती हैं, ठीक है ना। तो अगर जो मैंने अच्छी चीजें बताई हैं वो आपके लाइफ में हो रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुश रहिए अपनी लाइफ में, आप हमेशा अच्छा ही करेंगे। अपने लग्नेश को हमेशा मजबूत करके चलिए, ठीक है ना। जिसका लग्नेश मजबूत होता है, लग्न के स्वामी मजबूत होते हैं, वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम आने पे भी उनको झेल ले जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से है जैसे आपका शरीर है, इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी है, आपका शरीर तंदुरुस्त है, आप अच्छा खाते हो, एक्सरसाइज करते रहते हो, तो अगर आपको कोई बीमारी भी लगती है, कोरोना के टाइम पे कई लोगों ने ये चीज़ देखा था कि अगर कोई अच्छा खाना खाता है, अच्छी हेल्थ कंडीशन में है, कोरोना हो गया फिर भी ठीक हो गया। लेकिन अगर आप पहले से ही कमज़ोर हो, इम्यूनिटी आपकी अच्छी नहीं है, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपको छोटी मोटी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं, ठीक है ना। तो लग्नेश को हमेशा अपने मजबूत करके चलना चाहिए। बस एक टिप मैं आपको ज़रूर दे के जाऊँगा, जो भी आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, ठीक है ना, उनकी आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है ना। मैंने चार्ट जो दिखाया था, ठीक है ना, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। लग्न के जो आपकी जो भी राशि है आपकी, ठीक है ना, उसके जो स्वामी हैं उनकी आराधना कीजिए, उनके जो इष्ट देव हैं उनकी आराधना कीजिए। ये आपको आपकी लाइफ में फायदा जरूर देगा, ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना। लग्नेश के इष्ट की अगर आप आराधना करते हैं, ये आपको लाइफ में हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा। तो आज का जो एपिसोड था ये आपके लग्नेश के आपके जीवन के प्रभाव के ऊपर था। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।